जय माता दी। हर हर महादेव। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल मेरी प्यारी कालका माँ में। दोस्तों, आज का हमारा विषय है कि रात को सोते समय झटके क्यों लगते हैं। ये एक समस्या है जो बहुत से लोगों को झेलनी पड़ती है। रात को जब वे सोते हैं तो उनको झटके लगते हैं, वे चीख कर उठ जाते हैं, डर जाते हैं। तो इसका जो सीधा सा अर्थ है वो नकारात्मक ऊर्जा से है। कोई नकारात्मक ऊर्जा, कोई प्रेत आपको परेशान कर रहा है, जिसके कारण आपको रात को सोते समय झटके लगते हैं और वो आपके ऑरे को खंडित करना चाहता है, आपके शरीर पर अपना अधिकार जमाना चाहता है, क्योंकि इनका खुद का कोई अस्तित्व नहीं होता, कोई शरीर नहीं होता। तो ये उसी प्रकार भोगों को भोगना चाहते हैं जिस प्रकार एक सामान्य मनुष्य चाहता है, लेकिन शरीर इनका नहीं होता, जिसके कारण ये किसी व्यक्ति पर अपना अधिकार जमाते हैं और परेशानी फिर उस व्यक्ति को उत्पन्न होती है। तो एक दबाव भी रात के समय बनता है सीने पर, जिसमें ऐसा लगता है जैसे एक पत्थर हमारे सीने पर रख गया हो। हाथ पैर हमारे काम करने बिल्कुल बंद कर देते हैं, आवाज़ मुंह से निकलती नहीं, सिर्फ हमारा मस्तिष्क काम करता है, उससे अलावा शरीर का कोई हिस्सा काम नहीं करता। उस समय ये प्रेत आपके सीने पर होते हैं और दबाव अपना बनाते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति अपने इष्ट देव का ध्यान करते हैं, हनुमान चालीसा का जाप करते हैं, और ये सही भी है। जब आप ईश्वर का ध्यान करते हो तो धीरे धीरे आप उस परिस्थिति से बाहर आना शुरू कर देते हो, वो हट जाता है और आप सही हो जाते हो। ये रात्रि के 11 बजे, 12 बजे और तकरीबन 3 बजे तक माना जाता है कि जो नकारात्मक शक्तियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा प्रभावी होती हैं, जिससे वे इस तरह के कार्य करती हैं और दबाव अपना बनाती हैं। और एक परिस्थिति और भी है, जिस समय आप ध्यान करते हैं तो उस समय भी आपको झटके लगते हैं। कुछ व्यक्तियों के मन में ये भी प्रश्न उठता है कि हमें पूजा करते समय भी झटके लगते हैं, ध्यान में जब वे बैठते हैं। तो उसका कारण दूसरा है, उस समय नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव नहीं होता आप पर। जब हम ध्यान करते हैं और हमें झटका लगता है, एक वो पीठ पर लगता है, पीठ की तरफ से ऊपर की तरफ झटका लगता है, तो उसका जो कारण है वो कुंडलिनी शक्ति से है। कुंडलिनी शक्ति जिस समय ऊपर की तरफ उठती है, एक चक्र से दूसरे चक्र में जब कुंडलिनी शक्ति प्रवेश करती है, तब आपको एक झटका महसूस होता है। यानी ऊर्जा ऊपर की तरफ उठनी जब प्रारंभ होती है ध्यान के समय, तब आपको झटके लगते हैं। तो वो कारण अलग है, उसका नकारात्मक शक्तियों से कोई संबंध नहीं है। अगर आप नकारात्मक शक्तियों से परेशान हैं, रात को सोते समय आपको झटके लगते हैं, चीख कर आप उठ जाते हो, तो इस समस्या से हम कैसे बच सकते हैं, इसके कुछ उपाय हैं, आप कर सकते हो। इसके लिए आपको अपना पूजा पाठ बढ़ा देना चाहिए, अच्छे से पूजा पाठ करें, मंदिर आपको जाना चाहिए, और शाम के समय आपको घर में धूनी का जो प्रबंध है, धूनी आप देख लीजिए, बहुत सारी वीडियो है धूनी कैसे जलाई जाती है, धूनी कैसे तैयार करें, वो आप देख सकते हो। तो शाम के समय यानी धुआं आपके घर में ज़रूर होना चाहिए, धूनी आपको देनी चाहिए। इससे नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रभाव कम हो जाता है, तो वो आपको ज़रूर करना चाहिए। और जब आप सोने के लिए बेड पर जाए, उससे पहले अपने पैर ज़रूर धोए। पैर धोने के बाद आप बैठकर, अगर आपसे हनुमान चालीसा आती है तो हनुमान चालीसा का जाप करें। दुर्गा कवच यदि आपके पास है, आप उसका पाठ करें। और दुर्गा कवच एक ऐसा कवच है जो संपूर्ण परेशानियों से हमें बचाता है। तो आपको जो सुविधा लगे आप ज़रूर पढ़कर सोएं। ईश्वर का ध्यान करके ही हमें सोना है, इससे आपको नींद अच्छी आएगी और ईश्वर का आशीर्वाद आप पर बना रहेगा। एक कवच आपके आसपास बन जाता है
और ये आप पर अटैक नहीं करते, आप आराम से सोते हो, कोई परेशानी नहीं होती। तो यदि इस तरह की समस्याएं जिन व्यक्तियों के साथ है तो थोड़ा सावधानी से उन्हें रहना होता है और ऐसे कार्य नहीं करने होते जिससे कि नकारात्मक ऊर्जा उन पर ज़्यादा प्रभाव डाले। ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव रहे, पूजा पाठ करें, ध्यान करें, मंत्र जाप करें और इस तरह की समस्याएं आपको नहीं होगी। तो दोस्तों, आपको ये छोटी सी जानकारी कैसी लगी? अब मैं आपसे विदा लेती हूँ, मिलती हूँ आपसे एक नई जानकारी के साथ अपनी अगली वीडियो में। अब अपना ध्यान रखें, मंत्र जाप करते रहें। जय माता दी, हर हर महादेव।